शेयर मार्केट के बारे में आपने सोशल मीडिया पे देखा या फिर किसी आपके दोस्त ने आपको बताया कि यार मैंने ना शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे और मैंने 5,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, या फिर मैंने 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने आपको बताया कि कोविड के टाइम पे जब शेयर मार्केट गिरा था ना, उस टाइम पे मैंने पैसे लगाए थे और मेरा पोर्टफोलियो डबल हो गया, यानी कि जितने पैसे मैंने लगाए थे वो डबल हो गए। भाई मजा आ गया, शेयर मार्केट बहुत बढ़िया जगह है, तू भी इसमें पैसे लगा। फिर आपने कभी टीवी पे देख लिया, कोई न्यूज़ आई जिसकी वजह से शेयर मार्केट बहुत बढ़ गया, या फिर कोई न्यूज़ आई जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिर गया, आपने न्यूज़पेपर में शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा। तो जब हर जगह से आपको शेयर मार्केट के बारे में सुनने को मिला तो आपको भी एक इंटरेस्ट आया कि यार शेयर मार्केट में सब लोग पैसे लगा रहे हैं, सिर्फ मैं पैसे नहीं लगा रहा हूं, तो ये शेयर मार्केट है क्या, पता करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं गूगल बाबा के पास। तो आप गए गूगल पे जाके आपने क्या किया, आप गए भाई गूगल पे, ठीक है, गूगल पे जाके आपने सर्च किया, क्या सर्च किया, व्हाट इज शेयर मार्केट, या आपने गूगल पे सर्च किया। बट जब आपने गूगल किया और गूगल पे सर्च किया व्हाट इज शेयर मार्केट, तो आपको क्या हुआ, गूगल क्या करता है बेसिकली, गूगल ने आपको क्या किया, एक किताबी डेफिनेशन दे दी, राइट। आपको ये डेफिनेशन की स्पेलिंग पता नहीं भाई, हाँ करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, तभी इतना ध्यान नहीं रहता, लास्ट में किसी वीडियो में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी तो उसको आप लोग इग्नोर कर देना। तो गूगल आपको क्या करता है, एक डेफिनेशन दे देता है। तो आपको गूगल ने क्या किया, एक किताबी डेफिनेशन दे दी इंग्लिश में, और डेफिनेशन आपने पढ़ी, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया बट उतना कुछ खास समझ में नहीं आया। तो फिर आपने क्या किया, गूगल से आप थोड़ा सा हटे, फिर आप गए यूट्यूब पे, फिर आप आ गए यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आके आपने क्या किया, कुछ वीडियोस देखे आपने और लगे वीडियो देखने, एक वीडियो देखा, एक के बाद 2 देख लिए, फिर 5 देख लिए, फिर 10 वीडियो देख लिए। पर 10 वीडियो देख लिए शेयर मार्केट के, पर फिर भी ना समझ में नहीं आया कि यार शेयर मार्केट क्या है क्या नहीं है। मोटा मोटा समझ में आया, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, मोटा मोटा समझ में आया कि शेयर मार्केट ना एक मार्केट होता है जहाँ पे पैसे लगाने होते हैं, शेयर खरीदने होते हैं। पर मान लो मैंने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, 100 शेयर खरीद लिए, मुझे मिला क्या भाई, 100 शेयर खरीद लिए, मेरी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 100 शेयर, मुझे मिला तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब ये शेयर मार्केट जो है ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। अभी ऊपर नीचे क्यों जाता है पता नहीं, ठीक है। इसमें आपने जिससे बात करी, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से पूछा आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो क्या होता है, वो बता रहे हैं जी कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। ये प्रॉफिट लॉस होता क्यों है पता नहीं। अभी शेयर मार्केट में बाकी समझ लिया शेयर मार्केट क्या है, पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें उसका क्या तरीका है पता नहीं। और अभी शेयर मार्केट जो है इसमें मेरे को पैसे लगाने भी चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आपके मन में अगर ये सवाल चल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। इस वीडियो में आपके ये सारे जो सवाल है ना, इनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि ये शेयर मार्केट जो है, ये शेयर मार्केट किस चिड़िया का नाम है, शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कैसे किए जाते हैं, शेयर मार्केट जो है ये ऊपर नीचे जो जाता है क्यों जाता है शेयर मार्केट ऊपर नीचे। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स रहती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज उसको आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये शेयर मार्केट क्या है अगर मैं आपको गूगल वाली किताबी डेफिनेशन से बताने लगूंगा तो बिल्कुल आपके ऊपर से जाएगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, आप कंफ्यूज ही रहने वाले हो। तो अभी करते क्या है कि शेयर मार्केट क्या है ये जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपसे थोड़ा सा काम कराऊंगा, थोड़ी मेहनत आपकी लगेगी, पर उससे जो आपको नॉलेज आप लोगे ना वो सालों सालों तक आपके दिमाग में रहने वाली। इस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अभी मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि मुझे बताओ कि देश के 3 सबसे बड़े बिजनेसमैन कौन है। आपके दिमाग में कुछ नाम आए होंगे, वो नाम कुछ इस तरीके से होंगे कि टाटा, अंबानी, फिर आपके दिमाग में नाम होगा अडानी, कि रतन टाटा सर, मुकेश अंबानी सर, गौतम अडानी सर, ये जो है ना देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ये जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इनका जो बिजनेस है, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इनका बिजनेस अगले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में कैसा करने वाला है। आप कहोगे जी ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनका बिजनेस तो बढ़िया ही चलेगा, इनके बिजनेस तो एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा, कुछ नहीं होने वाला, बहुत बढ़िया चलेगा।
और यहाँ पे आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होंगे, जियो की सिम पे इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप कहेंगे जी ये जियो तो अंबानी जी की है, हम लोग जियो की सिम पे वीडियो देख रहे हैं, हर महीने हम लोग 200 250 300 का रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया है जी, ये तो पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे, हम तो हमेशा पैसे देते ही रहने वाले हैं, क्योंकि नेट तो एक बार चलाना शुरू कर दिया फिर तो नेट के बिना तो जीवन नहीं है, डेटा तो ऑक्सीजन है, तो इनका बिजनेस तो बढ़िया चलने ही वाला है। तो इनका बिजनेस बढ़िया चलने वाला है, तो क्या इनके बिजनेस में जब प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, तो ये प्रॉफिट कमाएंगे उस बिजनेस से? आप कहोगे जी बिल्कुल कमाएंगे, बिजनेस बढ़िया चलेगा तो बिल्कुल प्रॉफिट कमाएंगे। तो क्या अगर कोई इनके बिजनेस में हिस्सेदारी डाल ले, ठीक है, इनके साथ में पार्टनरशिप कर ले, तो पैसे बनेंगे? आप कहोगे जी बिल्कुल पैसे बनेंगे। तो अभी यहाँ पे मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और आप सोचते हो मैं ना अंबानी जी के बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेता हूँ, और आप क्या करते हो, झोले में अपने 1 लाख रुपए लेके और चले जाते हो अंबानी जी के ऑफिस में, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आप उनके ऑफिस में जाके उनसे मिलके और 1 लाख रुपए उनकी कंपनी में लगा पाओगे? आप कहोगे इतने बड़े आदमी हैं, 1 लाख रुपया छोड़ दूं मैं करोड़ रुपया लेके जाऊं तब नहीं मैं लगा सकता डायरेक्ट उनसे मिलके उनकी कंपनी में पैसे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी यहाँ पे शेयर मार्केट बेसिकली क्या करता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी कंपनीज में पैसा लगाने का एक मौका देता है, ताकि जो उनकी ग्रोथ स्टोरी है, अगर वो लोग ग्रो करते हैं, उनका बिजनेस अच्छा करता है, तो उसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो लोग भी पैसा कमा सकें, ये अपॉर्चुनिटी देता है शेयर मार्केट। अभी मैंने मोटा मोटा तो आपको समझा दिया, बट अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मुकेश अंबानी सर का, ठीक है। तो मुकेश अंबानी सर की कौन सी कंपनी है, थोड़ा सा मैं आपका टेस्ट लेता रहूंगा यहाँ पे। तो आप कहोगे इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस। तो रिलायंस ये जो कंपनी है ना, मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और जिन भी शेयर्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट की टिप या रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये रिलायंस जो है ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अभी रिलायंस जो है इसका एक शेयर चल रहा है अभी 2300 रुपए के अराउंड, टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे समथिंग 2350 का होगा, ठीक है। तो 2350 रुपए का के आसपास का रिलायंस का एक शेयर है, थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी यहाँ पे ये शेयर का जो रेट है, ये एक शेयर का रेट है 2300 रुपये। तो यहाँ पे रिलायंस का अगर मान लो किसी ने सिर्फ एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, रिलायंस का शेयर होल्डर बन गया। यानी कि रिलायंस का एक शेयर खरीदने के बाद में वो इंडिविजुअल क्या बन गया, रिलायंस का शेयर होल्डर बन गया। आप लोग कहोगे शेयर होल्डर का क्या मतलब है? शेयर होल्डर का मतलब है, शेयर का क्या मतलब है आपको पता है? शेयर का क्या मतलब है? शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदार। तो यानी कि इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, आपकी फैमिली में कोई बिजनेस करता होगा या आपका कोई दोस्त बिजनेस करता होगा। मान लो आपका कोई दोस्त बिजनेस करता है और आपने उसके साथ में 50-50 पार्टनरशिप में एक बिजनेस कर लिया, तो इन जनरल लैंग्वेज में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं कि भाई ये मेरा 50% पार्टनर है। तो बस यही शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट में उसको शेयर बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपने एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो एक इंडिविजुअल है, उसका नाम है रोहित, ठीक है। रोहित क्या करता है, रोहित का एक फ्रेंड है, इसका जो फ्रेंड है इसका नाम है विशाल, ठीक है। तो रोहित और विशाल जो है बचपन के दोस्त हैं, और ये लोग सोचते हैं कि यार चल साथ में ना बिजनेस करते हैं। और ये बिजनेस क्या करते हैं, साथ में ये लोग अपनी ना मोबाइल की एक शॉप खोल लेते हैं, ठीक है। मोबाइल की एक शॉप खोलते हैं और इनके पैसे लगते हैं बराबर बराबर, ठीक है। दोनों क्या करते हैं भाई, 5-5 लाख रुपए लगाते हैं। 5 लाख इसने लगाए, 5 लाख इसने लगाए, और दोनों मिलके मोबाइल की एक शॉप खोल लेते हैं। टोटल हो गए 10 लाख रुपए। तो अभी दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए, काम भी दोनों कर रहे हैं, तो दोनों की हिस्सेदारी कितनी होगी? आप कहोगे जी ये तो 50-50 की पार्टनरशिप हो गई, तो दोनों 50-50 में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50-50 पार्टनरशिप होगी, मतलब जितने पैसे बनेंगे उसका 50% रोहित को मिलेगा, 50% विशाल को मिलेगा, दोनों को 50-50 मिल रहा है, राइट। यहाँ पे कहानी समझ में आ रही है? तो अभी यहाँ पे आप क्या करो कि ये जो 50-50 की पार्टनरशिप है ना, इसको 50-50 मत करो। ये जो 10 लाख रुपए है ना, हम लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपए के शेयर बना देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, ये जो बिजनेस है पहले लोग कर रहे थे एकदम जुबानी सट्टे, मतलब हैंडशेक बेसिस के ऊपर, जिसको बोलते हैं जुबानी सौदा, कि दोनों ने मतलब एक सीधा काम करना शुरू कर दिया, दुकान खोल ली, काम करना शुरू कर दिया, और कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जनरली बिजनेसेस ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, राइट। बट इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, हम लोग कंपनी बनाएंगे। इन्होंने कहा जी हम लोग तो एक कंपनी बनाएंगे,
हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बिजनेस नहीं करेंगे, हम लोग बनाएंगे कंपनी, इसका नाम रखेंगे आरवी कम्युनिकेशन, ठीक है, इसका नाम रखेंगे, इसको भाई सही कर देना ऑटो करेक्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने नाम रख दिया, इन्होंने नाम रख दिया जी आरवी कम्युनिकेशन, रोहित विशाल कम्युनिकेशन हमारी कंपनी का नाम है। तो भाई बढ़िया नाम रख दिया इन्होंने, कंपनी बना दी। कंपनी बना के इन्होंने क्या किया कि हम लोग जी अपनी कंपनी के शेयर निकालेंगे। इन्होंने अपनी कंपनी के शेयर निकाल दिए। अभी 10 लाख रुपए इन्होंने कंपनी में डाले, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए के इन्होंने शेयर निकाल दिए, ठीक है। तो अब जब ये शेयर निकालने गए, इन्होंने कहा भाई हमें ना ज़्यादा झंझटबाजी नहीं रखनी, हमें तो कंपनी के ना 100 शेयर निकालने हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, कंपनी के 100 शेयर निकाल दिए। अभी मुझे आप लोग बताओ कि 10 लाख रुपए के टोटल इन्होंने कंपनी बनाई, 10 लाख रुपए कंपनी में डाले और उसके इन्होंने 100 शेयर निकाल लिए, तो एक शेयर का रेट क्या होगा? तो आप कहोगे जी एक शेयर का रेट होगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का एक शेयर होगा, ठीक है। तो 10,000 रुपये का जब एक शेयर होगा तो टोटल हो जाएंगे कितने, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 शेयर हो गए इनकी कंपनी के, 10,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 100 शेयर, ठीक है। तो टोटल कितने पैसे आ गए, टोटल आपके पैसे आ गए 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे, 100 शेयर बन गए और यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई, 50-50 शेयर ले लिए, ठीक है। 50 शेयर हो गए इसके पास में, ठीक है, और 50 शेयर हो गए इसके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने एक कंपनी फॉर्म कर ली। तो ऐसे ही काम करता है शेयर मार्केट। तो यानी कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनमें 50-100 शेयर नहीं होते, इन कंपनियों में करोड़ों में शेयर होते हैं, ठीक है। इन कंपनियों में क्या होता है भाई, करोड़ों में शेयर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि रिलायंस जो कंपनी है आज के टाइम पे मार्केट में इसके करोड़ों में शेयर हैं, पर फिर भी अगर आपने इस कंपनी का सिर्फ एक शेयर भी खरीद लिया, ठीक है, तो या किसी ने भी खरीद लिया, ठीक है, मैंने खरीद लिया, आपने खरीद लिया, तो क्या हो गया, वो इंडिविजुअल क्या बन गया, रिलायंस का एक शेयर होल्डर बन गया। तो रिलायंस कंपनी जैसा करेगी उसको भी वैसा ही फल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा करती है, रिलायंस का कारोबार यहाँ से 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। और रिलायंस का जो शेयर है आज के टाइम पे 2300 का शेयर है, कल कोई शेयर 20,000 30,000 का हो जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं, मान लो जी शेयर 10 गुना हो गया, तो यहाँ पे जो पैसा रिलायंस के शेयर में लगाया गया वो पैसा भी 10 गुना हो जाएगा। इस तरीके से जो चीज़ है यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे आई होप जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई इंसान किसी कंपनी का एक शेयर खरीद रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में वो एक बहुत छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपनीज जो है बहुत बड़ी कंपनीज जो है, यहाँ पे देखो ये 10 लाख रुपए लगा के इन्होंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल इनका एक दोस्त है जो कि साइड में कुछ मतलब जो है और कुछ काम कर रहा है, बट उसको ना इसके मोबाइल का जो काम है इनका उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो वो क्या करता है भाई, अपने 1 लाख रुपए वो भी डाल देता है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए में उसको क्या होता है भाई, 10% कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। तो ये आपको सुनने में, उसको 10 शेयर मिल जाते हैं और 10% हिस्सेदारी मिल जाती है, ये आपको परसेंटेज में दिख रहा होगा। बट जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, मान लो किसी ने एक शेयर खरीदा, तो वो एक शेयर जो है शेयर होल्डिंग वाइज अगर देखेंगे तो हो सकता है कंपनी का 0.00001% हो, राइट। बट कुछ ना कुछ जो है परसेंटेज में हिस्सेदारी उन बड़ी कंपनीज में भी एक शेयर में आ जाती है। यानी कि एक शेयर में भी वो इंसान शेयर होल्डर बन गया और उसको शेयर होल्डर के जो सारे राइट्स हैं वो मिलेंगे। शेयर होल्डर के क्या राइट्स होते हैं, क्या कहानी होती है, इसके ऊपर कभी हम लोग बाद में बात करेंगे, क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। बट यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा सिस्टम समझ में आ गया कि ये शेयर मार्केट जो है ये क्या है, कैसे काम करता है। यहाँ तक आपको जो कहानी है वो समझ में आ गई। कुछ और चीज़ें भी हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, बट उससे पहला सवाल आपका ये होगा कि भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि ये शेयर मार्केट क्या है, पर सवाल ये है कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। हमने ये समझ लिया सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है, बट हमें यही नहीं पता शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाने। तो हम लोग ये चीज़ें जो है सीख के भी क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी सवाल ये आता है आपके मन में, सवाल आपका सिंपल ये है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, राइट। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये आपके मन में सवाल होगा। तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर मान लो, मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो आप बैंक में एक एफडी कराना चाहते हो, ठीक है। तो बैंक में अगर आपको एफडी करानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको होगी जी पैसे चाहिए होंगे, जाके मैं एफडी करा दूंगा।
पर आप सिर्फ पैसे हो, मान लो आपके पास में पैसे हैं, ठीक है, आपके पास में मान लो 1 लाख रुपए हैं और आप चलेगी 1 लाख रुपए लेके बैंक के पास में, आप कहते हो जी मुझे एफडी करानी है। बैंक में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपका अकाउंट ही नहीं है भाई, एफडी कैसे कराओगे। आप कहते हो मुझे सेविंग अकाउंट में रखने, अकाउंट ही नहीं है, पैसे कैसे रखोगे। ठीक है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने हैं बैंक में, आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एक बैंक अकाउंट। पर अपने बैंक अकाउंट से आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगा सकते, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग अकाउंट होता है, ठीक है, जहां पे आपके शेयर्स रखे जाते हैं। बैंक अकाउंट में आपके पैसे रखे जाते हैं, पर शेयर मार्केट में आपके पैसे रखने के लिए एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो शेयर मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको खुलवाना होता है एक डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट खुलवा के आप अपनी शेयर मार्केट की जो जर्नी है शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसके बिना आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगा सकते हो। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहां पे आप मेरी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट ओपनिंग के पूरे प्रोसेस के लिए मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और साथ ही अगर आप लोग मेरे थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स और फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि मेरी टीम आपके साथ में शेयर कर देगी। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शेयर मार्केट जो है, ये शेयर मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाता है। ठीक है, ये शेयर मार्केट बार बार अप डाउन क्यों होता रहता है, इसको दिक्कत क्या है, एक जगह पे टिक के बैठता क्यों नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भी शेयर मार्केट जो है ऊपर नीचे कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वापस से एक एग्जाम्पल लेते हैं एक कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वापस से ये आरवी कम्युनिकेशंस का। ये आरवी कम्युनिकेशन जो रोहित और विशाल की कंपनी है, इन्होंने एक कंपनी बनाई। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहले हमने जो 10 लाख वाला एग्जाम्पल लिया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं कि इनकी जो कंपनी है, इसका शेयर का जो प्राइस है वो है 100 रुपये। ताकि आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए हम लोग कंपनी के शेयर का प्राइस रखते हैं 100 रुपये। तो यहाँ पे ये 100 रुपये किसका प्राइस है, ये 100 रुपये प्राइस है आरवी कम्युनिकेशंस का। आरवी कम्युनिकेशंस का जो शेयर है इसका प्राइस है 100 रुपये। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है भाई, साल का या महीने का पकड़ लो। ठीक है, साल का तो बहुत कम हो जाएगा, महीने का 1 लाख रुपये प्रॉफिट करती है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है, इस 1 लाख रुपये मंथली प्रॉफिट करती है। ठीक है, तो इसका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे 100 रुपये है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि 1 लाख रुपए मंथली प्रॉफिट ये कंपनी कर रही है, इनको बढ़िया अच्छी पकड़ आ गई मोबाइल के मार्केट में। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एक और अपनी शॉप खोल रहे हैं। तो यानी कि इस कंपनी की पहले क्या है, एक शॉप है इनकी। ठीक है, शेयर प्राइस है 100 रुपये, लाख रुपया महीने का कमाते हैं और इनकी एक शॉप है। पर इनको ना एक और शॉप मिल रही है रेंट पे, बहुत बढ़िया जगह पे मिल रही है, बहुत सस्ते रेंट में मिल रही है और एकदम मतलब बहुत बढ़िया मौका है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक और शॉप ले लेते हैं। थोड़े से इनको मेहनत लगती है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, पर कर करा के लोग एक और शॉप ले लेते हैं। और वहाँ से इनको क्या होता है भाई, 1 लाख रुपया मंथली और आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ से भी 1 लाख रुपया इनको मंथली जो है आना स्टार्ट हो जाता है, मंथली प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट हो गया भाई डबल। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो, सीधा सीधा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख मंथली से बढ़ के क्या हो गया, 1 लाख मंथली एडिशनल आने लग गया। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से बढ़ के, ठीक है, 1 लाख से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, 1 लाख से बढ़ के कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो गया 2 लाख रुपये। ठीक है, तो जब कंपनी का प्रॉफिट 1 से बढ़ के 2 लाख रुपये हुआ तो कंपनी के शेयर का प्राइस क्या हुआ, कंपनी की अर्निंग बढ़ गई तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस हो जाएगा 200 रुपये। तो यानी कि शेयर हो गया डबल। पर क्या होता है कि दूसरी जो दुकान है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में कोई और दुकान खोल देता है, कंपटीशन आ जाता है, एक दुकान और खुल जाती है, 3-4 दुकानें वहाँ पे खुल जाती हैं, तो उसकी सेल थोड़ी डाउन हो जाती है। तो ये 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था, वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पुरानी वाली शॉप से तो आ रहा था, बट दूसरी वाली शॉप का प्रॉफिट कम होकर 50,000 रुपये रह जाता है, जिसकी वजह से जो सेल है कम होके और जो प्रॉफिट है सेल भी कम हो जाती है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होके 1.5 लाख रुपये आ जाता है। तो शेयर का प्राइस का क्या होगा, प्रॉफिट कम हुआ, शेयर का प्राइस कम हो जाता है, शेयर का प्राइस होगा भाई 150 रुपये। देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ये जो चीज़ है मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझाई है। एक्चुअल में क्या हो सकता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट है 1 लाख से 2 लाख रुपये हुआ, तो ये जो शेयर है जो पहले 100 रुपये का था, आपके हिसाब से टेक्निकली ये 200 रुपये होना चाहिए। आप कहोगे जी कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया, शेयर भी डबल होना चाहिए, बट शेयर हो सकता है ये 250 रुपये हो जाए।
ठीक है, लोगों को लगे कि यार बहुत कम टाइम में मतलब 6 महीने में इनका प्रॉफिट डबल हो गया, तो आगे ये बहुत स्पीड से ग्रो करने वाले हैं, 200 में भी सस्ता भाई, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो मार्केट में शेयर की बहुत डिमांड आ गई, शेयर 200 की जगह पे 250 रुपये हो गया। बाद में इनका प्रॉफिट बढ़ के 3 लाख रुपए हुआ। तो आप कहोगे यार मुझे तो पहले से ही पता था ये लोग तो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर लोग क्या करेंगे, शेयर को खरीदना चालू कर देंगे। शेयर होना चाहिए था 300 रुपये, शेयर हो गया 400 रुपये, क्योंकि कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो शेयर का प्राइस है वो कंपनी के प्रॉफिट से भी ज़्यादा बढ़ता है, उसकी फ्यूचर अर्निंग को प्रिडिक्ट करते हुए कि आज ये लोग इतना कमा रहे हैं, आने वाले इतने टाइम बाद में लोग इतना कमाएंगे, तो उसकी वजह से भी शेयर का प्राइस जो है ऊपर नीचे होता है। बट हाँ, अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती है, ये लोग आज 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, शेयर का प्राइस 400 रुपये है, इनकी अर्निंग गिरती है, गिर के मान लो इनकी अर्निंग रह गई 2 लाख रुपए, तो उसकी वजह से शेयर का प्राइस भी गिरेगा। हो सकता है शेयर का प्राइस गिर के वापस से 250 रुपये पे आ जाए, ठीक है, फिर वापस से अर्निंग बढ़े, वापस से शेयर का प्राइस बढ़े। तो इस तरीके से कंपनी की जिस तरीके से अर्निंग आती है, कुछ न्यूज़ आती है, उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है। मान लो मोबाइल सेक्टर में पूरे कुछ न्यूज़ आ गई, हमारी गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे रही है, उसकी वजह से हो सकता है भाई शेयर 250 रुपये का शेयर 500 रुपये हो जाए। तो जो न्यूज़ आती है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कंपनी को उससे फायदा होगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, कंपनी को उससे नुकसान हो सकता है, शेयर का प्राइस नीचे आता है। तो इस तरीके से जो है जो शेयर के प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं, उससे शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाती है। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स रहती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। वो मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और शेयर मार्केट में और ज्यादा डिटेल में सिखाने वाला हूं आने वाले दिनों में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।